अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं जो वीडियो आप लोगों के आगे पेश कर रहा हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इस पे एज अ डॉक्टर अगर मैं ना बोलूँ तो मैं समझता हूँ मैं डॉक्टर होने का हक अदा नहीं कर सका। देखें, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं मेडिकल के, 40 से 45 फील्ड हैं मेडिकल के। लोग मुख्तलिफ़ फील्ड्स में काम करते हैं, लेकिन जो टॉपिक मैं आपके आगे रख रहा हूँ ये हर 40 फील्ड के लोग जो हैं इस टॉपिक को जानते भी हैं, बात भी करते हैं और करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये आवाम की इस्लाह के लिए एक बेहतरीन टॉपिक है। तो जनाब, सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपना एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि जनाब जो हम बात करते हैं वो किताबों से देखकर और अपने तजर्बे में जो भी हम लाए हैं और इसके अलावा जो हमने पढ़ा है आज तक और पढ़ाया है उसको सामने रखते हुए आपके आगे बात करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं पर अगर ऊंच नीच हो जाए आप हमें लिख भी सकते हैं और आप हमें क्या कहते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं। और हम चूँकि अपना व्हाट्सएप और आपको ईमेल नंबर हर वीडियो में डालते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि हमसे उस पर कांटेक्ट करें। दूसरी बात जो है, हम जो ये वीडियो बनाते हैं इसको आप प्लीज़ शेयर करा करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक ग्रुप पर और अपने फेसबुक पे, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके और लोग इसको जान सकें कि हम जो लोगों की इस्लाह की बात कर रहे हैं उसमें लोगों का कितना ज़्यादा फ़ायदा है। जनाब, बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन जो मैं टॉपिक आपके आगे रख रहा हूँ वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है और 6 करोड़ आवाम जो है वो डायबिटीज़ से मतलब कि ज़बद आज़मा है। और डायबिटीज़ जो है इंसान की आँखें ले जाता है, जी हाँ आँखें ले जाता है, जी हाँ दिमाग ख़त्म कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, दिल को नुकसान पहुंचाता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है, जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है, आखिर में इंसान की जान भी निकाल देता है। तो मेरे साथियों, ये जो बातें मैं आप लोगों के आगे कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। तो जनाब, जो सबसे पहले मैं आपके आगे अभी बात करने लगा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर ये सब इतना मसला है, तो ये डायबिटीज़ इतना बड़ा मसला है, तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो जी, इसका सबसे बड़ा दुश्मन है शुगर। जी शुगर। आप बोलेंगे शुगर? क्या सिर्फ शुगर से ही लोगों को बीमारियां होती, डायबिटीज़ होती है? जी हाँ, डायबिटीज़ हो, प्री डायबिटीज़ हो, मोटापा हो, दिल की बीमारियां हों, ये सारा इनका जो बहुत बड़ा जो झगड़ा है, बहुत बड़ा जो मसला है वो ये शुगर है, ये जो केमिकल शुगर है। ये केमिकल शुगर इतनी बड़ी और इतनी ख़तरनाक आपको आदत डालती है और आप इतने इसके दीवाने हो जाते हैं कि वो हमारे पाकिस्तान में कहते हैं ना, हमें खड़े चम्मच की चाय पीनी है। खड़े चम्मच की चाय से मुराद ये होता है कि चाय है, चाय का कप है, उसके अंदर आप 7-8 चम्मच चीनी डालते हैं, वो चम्मच ऐसे खड़ा हो जाता है और इतनी तेज़ वो दरअसल में चाय के अंदर चीनी को महलूल करके पिया जाता है और उससे वो अपनी बॉडी को बेइंतहा नुकसान देते हैं। ये जो बिस्किट्स आते हैं, बिस्किट्स जो हम खाते हैं ये न चाय के साथ, ये और ग्लूकोज बनाता है जिस्म में जाकर, तो आप समझ लें कि डबल अपने आप को नुकसान दे रहे होते हैं। ये जो आम तौर पे ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के चिप्स होते हैं ये भी एक तरह से उसका ग्लूकोज का सबब बनते हैं और इनको खाते ही, और ये भुट्टा जो होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, लोग छल्ली भी कहते हैं, और मकई जो है, ये ग्रेन्स जो होते हैं ये एकदम से ग्लूकोज का लेवल बहुत सारा बढ़ा देते हैं। आप चिकन कॉर्न सूप पीजिए, आप देखिए अपना ग्लूकोज लेवल चेक कीजिए। आपको कुछ लोग जो कि आजकल बड़ी अच्छी अच्छी शुगर चेक करने की मशीनें आ गई हैं, अगर आप एक मशीन जो है वो शुगर की अपने जिस्म पर लगा लें और वो आपको तकरीबन 15 दिन तक पता देती है कि आपकी शुगर कितनी है। न सिर्फ वो, अगर शुगर बढ़ रही होती है वो अलार्म की तरह बढ़ जाता है और अलार्म की तरह कम होता है। वो सब आपको शुगर की वो जो मशीन है वो आपको बताती है कि ये मसला उसके साथ हो रहा है। लेकिन अगर आप जब वो उससे मसले से निपटते हैं, उस मसले को आप देखते हैं, उससे शुगर के मसले को आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ रही है। तो क्या है असल में शुगर?
ये कोकेन और हीरोइन, ये तीनों ही जिस्म में आपको एडिक्टिव बना देती हैं, अपना गुलाम बना देती हैं। जब आप शुगर खाते हैं, शुगर वाली चीज़ें खाते हैं, टॉफ़ियाँ हैं, चॉकलेट्स नहीं, चॉकलेट अलग चीज़ है, लोग चॉकलेट को भी इसमें कहते हैं, चॉकलेट में शुगर कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये टॉफ़ी जो है ये तो प्योर शुगर से ही बनती है। मिल्क टॉफ़ी जो बनती है बहुत ज़्यादा ना क्या कहते हैं इसमें शुगर का मामला होता है। तो वो कितना, वो आपको समझ लें कि जिस्मानी तौर पर कितना ज़्यादा आपको ग़ुलाम बनाए। तो जनाब ऐसा हुआ कि चूँकि मैं भी इस मसले को जब मैंने देखा और पढ़ा, चूँकि मेरे ख़ानदान में भी शुगर है, तो मैंने कहा क्यों ना इसको अच्छे से चेक किया जाए कि ये बात है। तो मैंने अपने आप को 30 डेज़ का ये चैलेंज किया कि मैं 30 दिन तक शुगर, ख़ास तौर पे केमिकल शुगर जो है, मीठा तो आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट से जा नहीं सकते। कार्बोहाइड्रेट तो दुनिया में आप खजूर भी खाएंगे, दूसरी भी चीज़ें खाएंगे तो उसमें होता है, लेकिन एक होता है जो बेहतर कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपको किसी हद तक बेहतर ले जाता है। मैं भी आपको बताता हूँ बेहतर कार्बोहाइड्रेट क्या है और ख़राब कार्बोहाइड्रेट क्या है। ठीक है, जो बेहतर कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मामला ज़रा मुख्तलिफ है। जो ख़राब कार्बोहाइड्रेट, जो केमिकल, ये जो सफ़ेद चीनी जो दानेदार चीनी होती है, ये बहुत ख़तरनाक है। ये जो हम चाय के अंदर, कॉफ़ी के अंदर मिला के और इसको अपने खानों में बेइंतहा मिठाइयों में, जलेबी में डाल के खाते हैं, ये आपको अपना ग़ुलाम बनाती है। आप इसके ग़ुलाम बन जाते हैं, आपको इनकी सुननी पड़ती है। कैसे सुननी पड़ती है? जब आप ग्लूकोज लेते हैं, आप जब ये जो चीनी लेते हैं, चीनी जिस्म में आते ही एकदम से चीनी की जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही चीनी का लेवल एकदम से जिस्म में बढ़ता है, चीनी का लेवल एकदम से जिस्म में बढ़ता है, तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। आपकी बॉडी इंसुलिन उस तरफ रिलीज़ करती है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा रिलीज़ नहीं कर पाती, क्योंकि आप मुस्तकिल आदी होते हैं क्या कहते हैं, चीनी और ग्लूकोज, और ख़ासतौर पर केमिकल ग्लूकोज खाने की। तो जब वो उतनी अमाउंट में इंसुलिन नहीं निकलती, तो वो क्या करती है कि ग्लूकोज आपके जिस्म में ही रहती है, और जब वो ग्लूकोज आपके जिस्म में ही रहती है तो आपके जिस्म को ताकत नहीं दे पाती है, यानी कि वो जाके पट्ठों में या मसल्स में जाके नहीं पहुंचती, क्योंकि इंसुलिन तो काम नहीं कर रही उधर। इंसुलिन इतनी थोड़ी निकल रही है जितना आप ग्लूकोज ले रहे हैं। तो आपके जिस्म कहता है कि मुझे और भूख लग रही है, प्यास लग रही है। आप बेइंतहा पानी पीते हैं, आप बेइंतहा क्या कहते हैं वो खाना खाते हैं। जब आप बेइंतहा पानी पीते हैं, बेइंतहा खाना खाते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है आपको? उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। जब आपके जिस्म के अंदर पानी जमा शुरू हो जाता है, आप मोटे फूलना शुरू हो जाते हैं। आप खाना ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं। आपके पेट के ऊपर चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है। आपके पेट पे चर्बी बढ़ना शुरू होती है, अंदर के जो पेट के ऑर्गन्स हैं, सीने के ऑर्गन्स हैं, उसके ऊपर चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब वो चर्बी अंदर बढ़ती है, वो खून की नालियों में भी चर्बी बढ़ना शुरू कर देती है। इसी तरह दिमाग को, आँखों को, टांगों को, ये 3 बड़ा नुकसान। जब मैं आँखों को कहता हूँ, आप लोग इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आँख की छोटी छोटी आर्टरीज को नुकसान पहुँचता है, आप उसको अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो आप ये सोचें कि हमने 30 दिन तक शुगर कम करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है? जब भी आपको मीठा, देखिए मीठे की कभी क्रेविंग नहीं होती, मीठे की हमेशा क्रेविंग होती है, माफ़ी चाहता हूँ, उसकी कभी नीड नहीं होती। मतलब ये कि आपको कभी जिस्म ये नहीं कहेगा कि मेरे जिस्म में मिठास की कमी है इसलिए मुझे मिठास चाहिए, नहीं, आपको क्रेविंग होती है, यानी कि आपको लत लगती है। जैसे एक बंदा जो है वो, उसको जो नशेई इंसान होता है, जैसे उसको लत लग जाती है कि यार मैं तो इंसुलिन, मतलब किसी तरीके से मीठा खाना है, वो जैसे उसकी लत लगती है, आपको भी उसकी लत लग जाती है, और उस लत के पीछे आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मैंने अभी ग्लूकोज नहीं इस्तेमाल करनी है, कि ग्लूकोज या सर ये शुगर नहीं इस्तेमाल करनी है। शुगर की जगह आप घर पे डेट्स रखिए। आपको चाय पीनी है, उसके 1-2 खजूरें रखें, आस्ते आस्ते उसे भी ख़त्म करें। आप 30 दिन ये करके देखें। आप मिठाई में खाते, मिठाई की जगह पे आप थोड़ा सा कोई फ्रूट रख लें अपने साथ, थोड़ा सा फ्रूट खा लें मिठाई की जगह, आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। 30 दिन में आप देखेंगे
क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपका जिस्म हल्का होना शुरू हो जाएगा, आप ताकतवर महसूस करने लगेंगे, आप अपने आप को एक्टिव महसूस करने लगेंगे। अब ये चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इस वीडियो को यहीं पर क्या कहते हैं रोकता हूँ, ताकि इसको आप थोड़ा सा समझें और बात करें, और इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और वो एक अलग उसमें होगा। जब तक आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।